सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों के लिए आज भगवान भूताधिपति भगवान भोलेनाथ, जो तंत्र के महान अधिपति हैं, तंत्र के प्रमुख हैं, तंत्र के अधिष्ठाता हैं, उनका एक अघोर स्वरूप मंत्र देने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह अघोर स्वरूप मंत्र समस्त प्रकार की तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा को नष्ट करने वाला है, जादू टोना तंत्र मंत्र की काट करने वाला है। ऐसा कोई तंत्र नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है जो इनके इस मंत्र के द्वारा काटा ना जा सके, भगाया ना जा सके, हटाया ना जा सके। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो ध्यान से सुने, देखें, पूरा विधि विधान जानें, उसके बाद इसको करने बैठे। इस मंत्र का आप लोग किस प्रकार से लाभ ले सकेंगे, पूरा विधि विधान आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी को प्रेस कर लें तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। और कोई समस्या है, कोई सब बात जो समझ में ना आ रही हो, वह बात आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका आपको जवाब देंगे। आपकी समस्या का, आपके संदेह का, आपकी शंका का समाधान करेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ब्रह्मांड में 3 शक्तियां हैं जिनको त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। 3 विभाग है, 3 लोक हैं, उपलोक तो बहुत सारे हैं। तो अब एक लोक के अधिपति जो है भगवान भोलेनाथ हैं, एक लोक के ब्रह्मा जी और एक लोक के विष्णु जी। विष्णु जी को भरण पोषण का, पालन पोषण का विभाग सौंपा गया है। भगवान भोलेनाथ को शत्रुओं का, आपदाओं का, विपदाओं का, विनाश का आधिपत्य दिया गया है, विभाग सौंपा गया है। और परमपिता ब्रह्मा जी को निर्माण का, सृष्टि निर्माण का कार्यभार सौंपा गया है। वह जीव बनाए, पशु बनाए, मनुष्य बनाए, अस्त्र बनाए, शस्त्र बनाए, मंत्र बनाए, यह कार्य उनको दिया गया है। तो भगवान भोलेनाथ पृथ्वीवासी है, पृथ्वी लोक का अधिपत्य उनके स्वामित्व में है, उनका स्वामित्व है पृथ्वी का। तो पृथ्वी की ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई प्राणी, कोई आत्मा नहीं है जो उनके लोक में न पहुंचती हो, उनके अधिपत्य में न जाती हो, उनके संपर्क में न जाती हो। और वह जिस पर हाथ रख देंगे, जिसको आदेश कर देंगे, वह जो है आत्मा किसी भी कष्ट साध्य मनुष्य को छोड़कर चली जाएगी, किसी का भी कष्ट साध्य दूर हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उनके इस मंत्र विधि विधान की। आप समझ गए होंगे अब तक कि भगवान भोलेनाथ तंत्र के महारथी हैं, तंत्र के प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, जब किसी भी मंत्र से, किसी भी साधना से कोई भी लाभ ना मिले, तो जिनके इष्ट देवता है भगवान भोलेनाथ, कुल देवता है भोलेनाथ, वह लोग, अधिकतर लोग जो है कलयुग में भगवान भोलेनाथ को पूजते हैं, उनकी साधना उपासना करते हैं, क्योंकि वह इतने भोले हैं, इतने दयालु हैं कि एक लोटा जल मात्र से प्रसन्न होकर के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आप भी यदि परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, कहीं से भी आपको कोई लाभ नहीं मिला है, तो आज आप लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ का अघोर मंत्र लेकर के आया हूँ। इस अघोर मंत्र का आप लोग अपने जीवन में प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। दोस्तों, सबसे पहले आपको मंत्र बता देता हूँ, क्योंकि बाद में वीडियो लंबा हो जाता है तो मंत्र जो है छूट जाता है। तो सबसे पहले मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम हुम हुम अघोरेश्वराय तंत्र बाधा नाशय नाशय हुम हुम फट स्वाहा। ओम हुम हुम अघोरेश्वराय तंत्र बाधा नाशय नाशय हुम हुम फट स्वाहा। दोस्तों, मंत्र एक बार और सुने। ओम हुम हुम अघोरेश्वराय तंत्र बाधा नाशय नाशय हुम हुम फट स्वाहा। यह मंत्र है। ठीक है, अब विधि विधान सुनिए। देखिए, अगर आप तंत्र बाधा से पीड़ित हैं और हवन के द्वारा अपना संकट दूर करना चाहते हैं तो आपको संविधाएं लेनी है, आम की, बरगद की, पीपल की,
गूलर की और अपामार्क की और आग के पेड़ की, ठीक है, बेल की और एक वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, समी का पौधा, उसकी। ये आपको संविधाएं लेनी है, ठीक है। बाकी हवन सामग्री आपको दुकान से मिल जाएगी, इसमें आप पंचमेवा मिला सकते हैं, ठीक है। और अन्य सुगंधित फूल जैसे गुलाब के सूखे फूल हो गए वो मिला सकते हैं, और जावित्री हो गई, केसर हो गई, हैं, तेज पत्ता हो गया, लकड़ी हो गई जो मीठी दालचीनी जिसको बोलते हैं, ये हो गया, मसाले आदि जो है कि ये रोगों में काम आते हैं, तंत्र मंत्र, काली मिर्च हो गई, ये चीज़ें भूत प्रेत बाधा को नष्ट करने में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें काली सरसों हो गई, काले तिल हो गए, ठीक है, चावल हो गए, शहद हो गया, ये सब चीज़ें आपको मिक्स कर लेनी है, चीनी डाल लेनी है, थोड़ी सी लौंग डाल लेनी है, ये चीज़ें डाल करके आपको हवन सामग्री बना लेनी है। और इसमें गूगल भी आप मिला सकते हैं, लोबान भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। गायत्री एक चीज़ आती है, घास टाइप की होती है, जो भी है, जड़ी बूटी होती है, ये आप जड़ी बूटियाँ जितनी इसमें शामिल करना चाहें कर सकते हैं। भूत प्रेत निवारक औषधियाँ बहुत सारी आती हैं जो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें धतूरे की लकड़ी हो गई, आपकी अपामार की लकड़ी हो गई, और आग के पौधे की लकड़ी हो गई, और एक लकड़ी और आती है बेल की लकड़ी हो गई, ये सब चीज़ें आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इनकी चाहे समिधा मिल जाए, चाहे इसकी चूर्ण मिल जाए, छाल मिल जाए, ये सब प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं। इनसे आपको हवन करना है। हवन कैसे करना है, इस मंत्र को बोलना है, आहुति लेनी है, और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 3 बार उल्टा उतार करके उसके मस्तक से छुआ करके हवन में छोड़ना है, ठीक है। देसी घी के द्वारा यह हवन होगा। आजकल देसी घी लोकल मिल रहा है दोस्तों, तो पूर्णतः जो है जांच परख लें तब घी का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा ना हो तो शुद्ध सरसों के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इस हवन में, क्योंकि तिल का तेल भी आपको मिल जाता है, लेकिन कई बार तिल के तेल के नाम पर जो है अन्य सब्जियों का तेल भी मिलता है। तो ध्यान रखें, तिल का तेल प्रयोग करें या फिर शुद्ध सरसों का तेल प्रयोग करें। और देसी घी मिलता है तो देसी घी गाय का हो, भैंस का हो, देसी घी साफ स्वच्छ हो, मिलावट वाला ना हो, उसका प्रयोग करें, ठीक है। इससे आपको 108 आहुति देनी है दोस्तों, करके देख लीजिए, मेरी बातों में ना आइए, अवश्य ही लाभ होगा, निश्चित ही लाभ होगा। एक बार के हवन में आदमी 50% ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हवन आपको कब करना है, सोमवार के दिन करना है, त्रयोदशी के दिन करना है, अमावस्या पूर्णिमा को करना है, या फिर अन्य भगवान भोलेनाथ के जो पर्व आते हैं, शिवरात्रि हो गया, सावन का टाइम हो गया, उस दिन आप करें। एक तो प्रयोग ये हो गया इस मंत्र से ही, ठीक है। दूसरा, आपको अपने जीवन में प्रतिदिन इस मंत्र का जप करना है। प्रतिदिन आपको सुबह नहा धो करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने या भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या आप अपने घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान भोलेनाथ की तस्वीर स्थापित कर लें अपने सामने, और वहाँ पर धूप दीप जला करके उनको पुष्प अर्पित करके उनका पूजन करने के बाद आप इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें, ठीक है। माला का जाप 108 बार हो सकता है, यानी कि 1 माला हो सकता है, 3 माला हो सकता है, 5 माला हो सकता है, 7 माला, 11 माला, 21 माला, ठीक है, इस 27 माला, इस प्रकार से जितनी माला आप जपने में सक्षम हो, छोटा सा मंत्र है, जितना आपके पास समय पर्याप्त हो उतना आप प्रतिदिन करें। ये आपकी इच्छा के अनुसार मैं इसलिए छोड़ता हूँ, अपना कोई अलग से विधि विधान मैं नहीं थोपता, ताकि किसी को भी आम जीवन में दिक्कत हो सके। आप जितना मीठा डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो जितना अधिक जप करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। इस प्रकार से आप ये मंत्र जप करें। जप करने के बाद एक लोटे में जल भर के रखें, उस लोटे में फूंक मारें और उस जल को पिए, रोगी पर छिड़के, अपने घर में छिड़के, ठीक है। जो हवन की राख होगी उस राख को आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं, पानी में डाल के घर में छिड़क सकते हैं, ठीक है। इससे आपका रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। और इसके द्वारा जब आप हवन करेंगे तब इस सामग्री के द्वारा आप एक ताबीज भी बना सकते हैं, जो आप अपने गले में या भूत प्रेत तंत्र बाधा से पीड़ित व्यक्ति के गले में बांध कर पहना करके उसको लाभान्वित कर सकते हैं। तो जब ये ताबीज भगवान भोलेनाथ का गले में होगा तो आप पर कोई संकट, कोई बाधा, कोई भूत प्रेत आपको सताएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा, तंत्र बाधा आपको छोड़कर चली जाएगी, कट जाएगी। अब उसके लिए आपको तांबे का ताबीज ले लेना है, या फिर चांदी का ताबीज मिल जाए वो आपको ले लेना। इन दो में से कोई भी ले सकते हैं। धागा काला हो चाहे लाल हो, दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आपको हवन की राख भरनी है,
और एक काली मिर्च रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा चंदन रखना है, ठीक है दोस्तों, चंदन उसमें थोड़ा सा रख देना है। बस इससे जो है आप मंत्र से मंत्रित करके और यह ताबीज धूप दीप दिखा करके व्यक्ति के गले में पहना सकते हैं। तो ये था प्रयोग, ठीक है दोस्तों। ये बड़ा ही अद्भुत प्रयोग है, शक्तिशाली प्रयोग है। इस मंत्र के द्वारा आपको जो है निश्चित ही भूत प्रेत बाधा से निजात मिलेगी, लेकिन उन लोगों को ही मिलेगी जिनको श्रद्धा है, जिनको विश्वास है, ठीक है। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के कोई भी कार्य किया जाता है तो वह सफल नहीं होता है। जिनको श्रद्धा है, विश्वास है और जिनके हृदय में अटूट जुनून है करने का कि नहीं हम इस चीज़ को करके ही मानेंगे, उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है दोस्तों। वही लोग अगर इस प्रयोग को करेंगे तो उनको लाभ अवश्य होगा। तो इस प्रयोग को करें, लाभ उठाएं। जय माता दी, हर हर महादेव। अन्य कोई जानकारी छूट रही हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है।